नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूँ। चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में जब जिक्र होगा तो कई कलाकारों के नाम आएंगे। जी हाँ, बड़े डायरेक्टर का नाम आपके सामने हम लेंगे। कौन से ये कलाकार हैं, कौन सी ये फिल्में हैं, कौन सी ये साल है। दोस्तों, सबसे पहले जिक्र करते हैं राजेंद्र कुमार साहब का। राजेंद्र कुमार, जुबली कुमार, बहुत कैसी कैसी उनकी फिल्में रहीं। एक फिल्म उतरती नहीं थी जब तक दूसरी न लग जाए। लोग इंतजार करते थे जुबली कुमार वो हो गए। कहाँ से सफर शुरू किया, असिस्टेंट रहे एच.एस. रवेल साहब के, फिर उन्हीं की फिल्म मेरे महबूब में काम किया और कभी कोई कमी नहीं रही राजेंद्र कुमार साहब को। एक से बढ़कर एक्ट्रेस के साथ काम किया और उरूज पर रहे। दूसरी तरफ है सुनील दत्त साहब। हम जानते हैं उनकी एक से बढ़कर एक फिल्में हैं। मुझे जीने दो उन्होंने बाद में बनाई, और उसके अलावा चिराग फिल्म हो, गुमराह हो, वक्त हो, साधना हो, हमराज हो, बहुत सारी फिल्में हैं। गीत भी अब कॉमन है, रफ़ी साहब की आवाज़ है और दूसरे सिंगर्स ने भी गाए, महेंद्र कपूर साहब ने, दूसरे लोगों ने, मुकेश जी ने। बहरहाल आज मैं आपको ये बताता हूं कि जब राजेंद्र कुमार उरूज पर आए, खास करके 1961 से, उसके पहले कामयाबी मिल गई थी, लेकिन 61 में कई उनकी फिल्में आई। आस का पंछी हो, प्यार का सागर हो, और भी फिल्में, ससुराल हो। जुबली कुमार का टैग एक तरह से लग गया। तो राजेंद्र कुमार जब काम कर रहे थे तो बी आर चोपड़ा साहब का मैं जिक्र करना चाहूंगा। बी आर चोपड़ा साहब ने कैसी फिल्में बनाई दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है। सामाजिक मुद्दों पर पहले वो फिल्में बनाते थे। चांदनी चौक बनाई और अफसाना बनाई, फिल्में उन्होंने बनाई। बाद में फिर 1956 से बी आर का उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खुद का खोला, बी आर फिल्म्स का। एक ही रास्ता बनाई, उसमें सुनील दत्त थे, सुनील दत्त, अशोक कुमार साहब, मीना कुमारी जी। फिर नया दौर के बाद सामाजिक फिल्में, और उनकी फिल्मों में सुनील दत्त साहब ने ज्यादातर काम किया। उसकी वजह भी मैं आपको आगे बताता हूँ। दुनिया एक कहानी रे भैया, दुनिया एक कहानी। अब वो दिल्ली की गलियां कहाँ, सामने सलोनी आए दिन बहार के, झूमते नजारे झूमे रंग, संभल रहे दिल तड़पने और तड़प के। अब मुंह फेर के जाने से क्या होगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, मन में दाग लगा बैठे हम प्यार में। तो सब मैं जिक्र कर रहा हूं राजेंद्र कुमार का। एक से बढ़कर एक फिल्म और एक से बढ़कर एक गीत। तो राजेंद्र कुमार जब शुरू में आए और उनकी फिल्में आई, वचन आई एज अ हीरो, उसके बाद वो काम कर रहे थे, देवर भाभी और कई फिल्में आई, मदर इंडिया आई। फिर बी आर चोपड़ा ने उनकी तरफ रुख किया और धूल का फूल, जिसको यश चोपड़ा साहब ने डायरेक्ट किया, चोपड़ा साहब के छोटे भाई ने, माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार साहब। कामयाब फिल्म, साहिर साहब के नगमे, इंदत्ता साहब का संगीत, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं। यहां से बी आर चोपड़ा साहब, हालांकि पहले वो सुनील दत्त साहब के साथ एक ही रास्ता और साधना में काम कर चुके थे, लेकिन यहां से उन्होंने राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा को लिया। अब ये फिल्म कामयाब। इसके बाद फिर कानून फिल्म, नंदा जी, अशोक कुमार साहब, एक बार फिर से राजेंद्र कुमार जी, बढ़िया फिल्म। धूल का फूल में जो रोल था राजेंद्र कुमार का, थोड़ा सा नेगेटिव शेड था, क्योंकि उस वक्त तक वो जुबली कुमार नहीं बने थे, तो इंसान कर लेता। अब सब चोपड़ा, यहां तक कि धर्मपुत्र जब फिल्म बनाई वी आर चोपड़ा साहब ने, जिसे यश जी ने डायरेक्ट किया, तो उसमें भी छोटी सी भूमिका है राजेंद्र कुमार की। मतलब वो राजेंद्र कुमार को पसंद करते थे। अब हुआ यूं कि सब गुमराह फिल्म बन रही थी, जिसे चोपड़ा साहब ने बहुत सोच के बाद बनाया। लोगों ने मना किया, सब्जेक्ट नहीं चलेगा, बोल्ड सब्जेक्ट है, वक्त से आगे का है। लिहाजा उन्होंने फिर बिमल रॉय साहब ने कहा कि अगर तुम नहीं बनाओगे तो मैं बनाऊंगा। तो चोपड़ा साहब ने यह फैसला किया कि अगर बिमल रॉय कह रहे हैं तो ये फिल्म मैं जरूर बनाऊंगा। लेकिन दबाव था डिस्ट्रीब्यूटर्स का, तो उन्होंने फिर, चाहते थे कलर में बनाए, लेकिन फिर ब्लैक एंड व्हाइट में बनाई। साहिर साहब के नगमे और रवि साहब अब आ गए संगीत देने, और क्या क्या इसमें गज़लें हैं, चलो एक बार, नज़में, चलो एक बार फिर से, और आप आए तो ख्याल दिल नाशाद आया। साहिर साहब भी लिखते थे चोपड़ा साहब की, छपी हुई नज़्म थी ये तो।
तलखियों से मेरे ख्याल से। खैर, महेंद्र कपूर साहब ने ज़्यादातर गीत गाए क्योंकि चोपड़ा साहब के रफ़ी साहब किन्हीं वजहों से कम गाते थे, वो हम उन पर बात करते रहते हैं। अब जब ये फिल्म गुमराह बननी थी तो चोपड़ा साहब ने सोचा कि भाई राजेंद्र को ही लिया जाए। उन्होंने राजेंद्र कुमार से बात की और माला सिन्हा से। माला सिन्हा तो आ गई खुशी खुशी। अब जब राजेंद्र कुमार से बात की चोपड़ा साहब ने, तो राजेंद्र कुमार, क्योंकि जब तक जुबली कुमार एक तरह से हो चुके थे, बड़े एक्टर बन गए थे, तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से चोपड़ा साहब से कहा, देखिए चोपड़ा साहब, मैं धूल का फूल में इस तरह का रोल कर चुका हूँ और ये नेगेटिव एक तरह से रोल है कि शादी हो जाती है हीरोइन की और फिर उसके बाद इस तरह का, उस ज़माने में इतना एक्सेप्ट करना ईजी नहीं था पब्लिक के लिए, तो लिहाजा आप मुझे माफ़ कीजिए, मैं धूल का फूल में ऐसा रोल कर चुका हूँ, अब मेरी इमेज थोड़ी बदल गई है। तो चोपड़ा साहब समझदार इंसान थे, बड़े डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा, राजेंद्र तुम सही कह रहे हो, तुम ये फिल्म छोड़ दो। तो फिर हालांकि राजेंद्र कुमार ने और कई फिल्में छोड़ी, जैसे कि हरियाली और रास्ता जो मनोज कुमार जी को मिली, और कई फिल्में हैं क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता था। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं दोस्तों, ये जो इतनी भी फिल्में राजेंद्र कुमार साहब ने जो छोड़ी, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने फिल्में छोड़ी तो उनका कोई करियर गिर गया, नहीं। आरजू आई, मेरे महबूब आई और ना मालूम दिल एक मंदिर आई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे साउथ की फिल्में हों या इधर हिंदी की फिल्में हों जो डायरेक्टर्स बनाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि दूसरे एक्टर्स का फायदा हो गया, ऐसा रहा। और हो सकता है कि अगर वो फिल्में करते राजेंद्र साहब तो मेरे महबूब न करते, या संगम न करते, या आई मिलन की बेला न कर पाते। खैर, अब साहब राजेंद्र साहब ने ये फिल्म छोड़ दी, तो अब क्या करें। चोपड़ा साहब ने कोशिश की, जॉय मुखर्जी उन दिनों काम कर रहे थे, उनकी फिल्म की शूटिंग मेरे ख्याल से चल रही थी, फिर वही दिल लाया हूं, तो बात की, लेकिन बात बन नहीं सकी जॉय मुखर्जी साहब से। फिर हुआ ये कि सुनील दत्त साहब फिल्म में कैसे आए। अब सुनील दत्त साहब और नरगिस जी की जब शादी हुई, उसके बाद से सुनील दत्त, मैंने आपसे कहा, सादरा और एक ही रास्ता में काम कर चुके थे चोपड़ा साहब के साथ, तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। लेकिन फिर हुआ क्या कि कुछ अनबन हो गई किसी बात पर। तो एक दिन एक पार्टी हुई महबूब खान साहब के यहाँ, उसमें नरगिस जी की मुलाकात हुई चोपड़ा साहब से। उन दिनों सुनील दत्त साहब के पास ज़्यादा काम नहीं था और माली हालात भी ठीक नहीं थे, तो नरगिस को कहीं ना कहीं मालूम होगा कि चोपड़ा साहब फिल्म बना रहे हैं, गुमराह, उन्हें हीरो की तलाश है। इसके पहले एक बात और बताऊं कि दिल एक मंदिर में भी नरगिस जी ने कोशिश की थी, राजेंद्र कुमार से कहा था कि भाई मैं को प्रोड्यूसर हो जाती हूँ, जो श्रीधर जी फिल्म बना रहे हैं, अब उसमें जो राजकुमार वाला रोल है वो सुनील दत्त को दे दीजिए। लेकिन राजेंद्र कुमार ने राजकुमार से वादा कर लिया था, तो लिहाजा नरगिस से अनबन हो गई, उनकी रिश्ते खराब हो गए, लेकिन उन्होंने अपना वादा निभाया राजकुमार के साथ। राजकुमार के साथ उन्होंने और भी फिल्मों में काम किया है, जिंदगी घराना। याद न जाए बीते दिन, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ। खैर, वापस गुमराह पे आते हैं। तो गुमराह में नरगिस जी की मुलाकात हुई उस पार्टी में महबूब खान साहब की, कि जहाँ जो पार्टी थी बी आर चोपड़ा और नरगिस जी की, तो गिले शिकवे दूर हो गए। उन्होंने कहा कि साहब आप सुनील को काम दीजिए, तो चोपड़ा साहब ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुनील दत्त साहब उनके ऑफिस पहुंच गए और शर्त रख दी, कि शर्त मतलब कि साहब मुझे 50,000 रुपये एक साथ दे दीजिए। तो चोपड़ा साहब समझ गए कि इनको पैसों की ज़रूरत है और उन्होंने चेक दे दिया। और यही नहीं किया सुनील दत्त साहब के साथ चोपड़ा साहब ने, बल्कि चोपड़ा साहब ने अपने दोस्तों की फिल्म भी दिलवा दी, जैसे कि एलवी प्रसाद साहब की फिल्म बेटी बेटे, और भी कोई दोस्तों की, भाई ये भी आप फिल्म दिलवा दी, ताकि जो भी उनकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। उसके बाद फिर सुनील दत्त साहब आ गए गुमराह में, और वो परफेक्ट थे उस रोल के लिए, उन्होंने कैसा काम किया बताने की जरूरत नहीं। फिर गुमराह से तो फिर बी आर चोपड़ा साहब ने भी वक्त में भी नहीं छोड़ा सुनील दत्त साहब को, हमराज में भी नहीं छोड़ा। क्या फिल्में हैं और क्या नगमे हैं दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने, सुनील दत्त साहब ने कई लोगों के साथ काम किया, जैसे कि एलवी प्रसाद साहब का जिक्र आया, और फिर उनकी कई फिल्में आई, चिराग भी आई, जो खुद की फिल्में वो बनाने लगी, मुझे जीने दो वगैरह, खानदान फिल्म, बहुत सारी फिल्में। उसके बाद तो फिर हम जानते हैं सुनील दत्त साहब ने कैसा काम किया, कोई काम की फिर उनके पास कमी नहीं रही। लेकिन गुमराह फिल्म उन्हें जो मिली चोपड़ा साहब की, वो इसलिए मिली कि राजेंद्र कुमार साहब ने वो फिल्म छोड़ी। और फिर वो ऐसा होता है कि किसी के नसीब से किसी को मिलता है, कि जिसके नसीब में वो लिखा होता है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन आए, तो ख्याली दिल नाशा में, इन फिजाओं में तुझको मेरा, दिल को जब दिल
हवा, ये हवा, ये फिजा, ये फिजा। एक थी लड़की मेरी सहेली, साथ पली और साथ। आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार। अब चलते चलते एक बात और कि सुनील दत्त साहब की तो राजेंद्र कुमार जी से ही बड़ी गहरी दोस्ती रही। भाई इसकी ये और बात है कि राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव की शादी राज कपूर साहब की बेटी से करना चाहते थे, लेकिन फिर कुमार गौरव ने सुनील दत्त साहब की बेटी से शादी की, तो ये लोग फिर रिश्तेदार भी हो गए। बाद में थोड़ी अनबन हुई थी राजेंद्र जी की नरगिस जी से, लेकिन फिर बाद में फिर रिश्तेदारी ही हो गई। फिर आखिर तक राजेंद्र कुमार जी ने सुनील दत्त साहब का इन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया आला घिर के आई, रस भर भर लाई। एक गोरी मन की बिना झिम झिम दुत छाई, मन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। और ये सारी बातें रही साहब, तो मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर की कि किस तरह से फिल्में मिली और फिल्में छूटी। लेकिन एक बात तय है कि ये सब लोग महान कलाकार रहे। इसी बहाने हम राजेंद्र कुमार जी को याद करते हैं तो रफ़ी साहब की याद आ जाती है, सुनील दत्त, क्योंकि रफ़ी साहब इन सबके गीत गाए हैं, ज़्यादातर इनके गीत गाए हैं। वो हम बीच बीच में गाने सुनते भी हैं इन फिल्मों के। तो दोस्तों, आपने गुमराह फिल्म देखी है क्या? देखी होगी यकीनन। बहुत अपने ज़माने की नहीं, आज भी एक बोल्ड सब्जेक्ट है, वो मुश्किल सब्जेक्ट है वक्त से आगे का। और इसके गीत आपको कैसे लगते हैं, नज़में कैसी लगती हैं? आशा जी ने और महेंद्र कपूर साहब ने गाए हैं, रवि साहब ने ज़बरदस्त संगीत दिया, साहिर साहब तो अच्छे ही लिखते थे। आपकी यादें कैसी जुड़ी हैं राजेंद्र कुमार साहब की? कौन सी फेवरेट फिल्म है? सुनील दत्त जी की कौन सी फेवरेट फिल्म है? चोपड़ा साहब की कौन सी फेवरेट फिल्म है? वो गीत वगैरह आप हमें लिख कर बताइएगा। और कोई कहानी आपके पास हो तो उसे भी आप शेयर कीजिए। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने आपसे ये बात साझा की कि कैसे राजेंद्र कुमार ने गुमराह छोड़ी और एंट्री हुई सुनील दत्त साहब की, और उसके अलावा भी कुछ बातें की। तो अब मैं चलता हूँ, कुछ और आपके लिए रिसर्च करके लेकर हाजिर हो जाऊंगा अगले कार्यक्रम में। तो तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें। और अब मैं चलता हूँ, अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।